ये कहानी एक सुनसान गांव रामपुर की है, जहां के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। पुराना बरगद और पायल की झंकार। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि वह सफेद साड़ी पहनती है और उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। एक रात शहर से आया आर्यन अपनी बाइक से उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। अचानक उसकी बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी उसे दूर से छन छन की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहनकर नाच रहा हो। वह डरावना सामना आर्यन ने टॉर्च जलाई तो देखा कि पेड़ के नीचे एक सुंदर औरत खड़ी थी। उसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। आर्यन, नमस्ते, क्या आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वह औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं सालों से यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वह घूमी, आर्यन के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। जैसे ही आर्यन की नजर उसके पैरों पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। उसके पैर पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। भागो! चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन जान बचाकर जंगल की ओर भागा। वह जितना तेज भागता, पायल की आवाज उसके और करीब आती जाती। उसे महसूस हुआ कि ठंडी हवाएं उसके कान के पास फुसफुसा रही हैं। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। भागते भागते आर्यन एक पुरानी शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरा। मंदिर के घंटे की आवाज गूंजी और अचानक वह आकृति गायब हो गई। सुबह का सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने आर्यन को बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, वह पेड़ नहीं, वह तो भटकती रूहों का बसेरा है। तुमने मंदिर पहुंचकर अपनी जान बचा ली। आज भी जब हवा तेज चल, राजू शहर से पढ़ाई पूरी करके सालों बाद अपने गांव लौटा था। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था। एक रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वह गांव के बाहर वाले उस पुराने पीपल के पेड़ के पास चला गया, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक चुड़ैल का बसेरा है। रात घनी काली थी। राजू पेड़ के पास पहुंचा और मजाक में चिल्लाया, कहाँ हो तुम? अगर दम है तो सामने आओ। खौफ की आहट। तभी अचानक हवा रुक गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि राजू को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। ऊपर डालियों से एक अजीब सी खिलखिलाहट सुनाई दी। राजू ने ऊपर देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। एक औरत डाल पर उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसका चेहरा चेहरा मांस का एक लोथड़ा मात्र था, जिसमें नाक और होंठ गायब थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे बुलाया? वह खूनी खेल राजू जान बचाकर भागा, लेकिन वह जितनी तेज भागता, उसे महसूस होता कि वह वापस उसी पेड़ के पास आ रहा है। रास्ते उसे धोखा दे रहे थे। थककर जब वह रुका, तो उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाकर नीचे देखा। पीछे से आ रही उस औरत की परछाई नहीं थी और उसके पैर घुटनों से पीछे की ओर मुड़े हुए थे। वह समझ गया कि वह चंगुल में फंस चुका है। गांव वाले सच कहते थे, जब वह बुलाती है तो कोई वापस नहीं जाता। अगले दिन सुबह चरवाहों को राजू उसी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटका हुआ मिला। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उसके मुंह में पीपल के पत्ते 3 ठूंसे हुए थे। गांव में आज भी लोग उस पेड़ के पास से गुजरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।